हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचिंग एग्जाम्स पर। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा था, वो कुछ जो है तकनीकों के कारण पूरे क्वेश्चन नहीं हो चुके थे। तो उसमें से जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए, हमारा जो 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 है उसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? मतलब इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उससे इनमें से कौन सा राज्य लाभ उठाता है? तो हम आपको बता दें इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प होगा आपका, क्या होगा? सी, राजस्थान होगा। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ कौन लेता है? राजस्थान लेता है। अब इसमें कितने जिले लेते हैं? तो इसमें इस नहर परियोजना से 7 जिले, राजस्थान के 7 जिले लाभ उठाते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा है? डिप्थीरिया है कि टानासिलाइटिस है कि अतिसार है कि खसरा है? इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा? तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर सही होगा, अतिसार सही होगा। क्या होगा? अतिसार सही होगा। और अगर हम बात करें कि ये अतिसार क्या है, तो यह एक जल जनित रोग है जो जल मतलब दूषित जल के पीने से होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डायरिया। हम इसे दूसरे नाम से डायरिया से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। विकल्प ए सही होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ताकि वे क्या हो? पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों तथा स्वयं को भावात्मक रूप से पर्यावरण से क्या कर सके? जोड़ सके। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? कौन सा? इसमें 4 विकल्प है, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण संबंधित प्रदर्शनी, वन महोत्सव, पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का विकल्प कौन सा सही होगा? ये सही होगा, ग्रीन ओलंपियाड सही होगा। तो इसको कौन संस्था करवाती है? तो इसको करवाती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 10 जून होगा कि 5 जून कि 20 जून कि 2 जून? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा होगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? कौन सी इसमें रणनीति सिद्ध होगी? तो पहला है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, दूसरा है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में विकल्प कौन सा सही होगा? आपका बी सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें 4 विकल्प है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण और नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो इसमें से आपका विकल्प 73 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 73 का सही हो जाएगा डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए, 74 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम
शामिल नहीं है? तो पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनैतिक विज्ञान और चौथा व्यवसायिक शिक्षा। तो इसमें से सामाजिक विज्ञान में कौन शामिल नहीं है पूछा है। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है और ये जो व्यवसायिक शिक्षा है उसको शामिल नहीं किया गया, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें पूछा है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं ली जा सकती है? स्वास्थ्य, योग, संगीत, उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर हम इससे संबंधित की बात करें तो जान लें कि जो तथ्य परक हो उस परीक्षा पर क्या करते हैं, अंक दिया जाता है। जो मूल्य परक हो उस परीक्षा पर अंक नहीं दिया जाता। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। इन सब पे, स्वास्थ्य पे, योग, संगीत, उपरोक्त सभी पे अंक नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, क्षरण। तो इसमें से विकल्प कौन सा होगा? 76 का बी सही हो जाएगा, जल संरक्षण होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। सी है पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। डी है पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? आपका जो 77 नंबर का क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा बी सही होगा। कौन सा? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, कि पुष्प उत्पादन से, कि मत्स्य उत्पादन से, कि फल उत्पादन से। तो हम आपको बता दें कि नीली जो क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और अगर हम बात करें ये जो दुग्ध उत्पादन ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति से संबंधित दुग्ध उत्पादन होता है। अब 79 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का एक घटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? धर्म है जो मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। और मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा, समुदाय और जनसंख्या, परिवार तथा संचार आदि। और ये जो आपका धर्म है वो धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें पूछा पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, कौन सा? आग्नेय चट्टान है कि अवसादी है कि रूपांतरित है कि इसमें से कोई नहीं? तो हम आपको अगर हम बता दें पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने से ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा भी कहा जाता है और जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात अग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अग्नेय। नंबर 81 में पूछा, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन। तो इसमें से कौन सा? 81 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 81 का विकल्प होगा सी, ओजोन परत। तो ओजोन परत हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। अब आइए देखते हैं जो 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 नंबर में पूछा है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल कहते हैं कि वर्षा कहते हैं कि बर्फ की जलवाष्प कहते हैं? तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, कि बी है गर्म तथा सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु में, कि सी की शीतल
या ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है स्वर्णिम रेशा, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय को, कि कपास को, कि जूट को, कि रबड़ को? स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? तो आपका 84 का विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी, कपास को हम स्वर्णिम रेशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बृहस्पति है, कि शनि है, कि शुक्र है, कि मंगल है? तो आपका विकल्प इसमें 85 का क्या सही हो जाएगा? सी सही होगा। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो क्या हो गया आपका? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का हम जुड़वा ग्रह कहते हैं। और अगर हम बात करें कि जो शुक्र है, शुक्र पृथ्वी की आकार और द्रव्यमान संरचना लगभग क्या है? एक जैसी। पृथ्वी और जो शुक्र है उसका आकार और द्रव्यमान क्या है? एक जैसा दिखाई पड़ता है। शुक्र को भोर एवं शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर एवं शाम का तारा भी कहते हैं। और यही जो शुक्र ग्रह है इसको हम सुबह और शाम को आसानी से देख भी सकते हैं। और अगर हम बात करें, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की क्या कहते हैं? बहन भी कहते हैं। तो आपको शुक्र से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका 86 का हो जाएगा क्या? तिब्बत का पठार, विकल्प डी सही होगा। तिब्बत का पठार होगा और इसकी ऊंचाई क्या है? 4500 मीटर है। कितना है? 4500 मीटर है। और अगर हम फिट में बात करें, फिट में कितना है? तो ये 14,800 फिट है। यह मध्य एशिया में स्थित है। क्या है? तिब्बत का जो पठार है ये मध्य एशिया में स्थित है। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। भूकंप है, कि सुनामी है, कि रासायनिक आपदा है, कि भूस्खलन है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 87 में आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? रासायनिक आपदा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, कि मीथेन है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कि उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या सही हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है इनमें से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, कि CO2, कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड? इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्य रेखी वन, कि पतझड़ वन, कि कोणधारी वन, मैंग्रोव वन? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 90 का क्या विकल्प सही होगा आंसर? तो इसका हो जाएगा मैंग्रोव वन हो जाएगा। विकल्प डी सही है। तो हमें उम्मीद है कि यह जो सेशन है ये अच्छा आपको लगा होगा। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।